बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक आपकी दुआओं से। तो आज हमारी किचन में बन रहा है हेल्दी यखनी वाला गोश्त आलू का सालन, जो कि मैं असली घी में बना रही हूँ। यहाँ मैंने दरमियाने साइज़ की अनियन ली थी, उसको बारीक बारीक स्लाइस में कट कर लिया है। 3 से 4 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, 2 चम्मच रेड चिल्ली है, 1 चम्मच हल्दी पाउडर है, 1 चम्मच नमक है, 1 दालचीनी का बड़ा टुकड़ा है, 2 बड़ी इलायची हैं, 15 लौंगे, 15 काली मिर्चें हैं, 2 चम्मच पिसा हुआ धनिया है और 1 प्याली बड़ी देसी घी की है। तो यहाँ पे हमने हाफ़ कप देसी घी लिया है, इसको हमने गरम कर लिया है और इसके बाद अब हम इसमें मीट जो है वो ऐड करेंगे। तो यहाँ पे बड़े का गोश्त है और बड़े का गोश्त जो है यहाँ पे मैंने आधा किलो से ज़्यादा लिया है। यहाँ पे हम अपने तमाम मसाले जो है ना वो शामिल करेंगे और इसके बाद इसमें ना हम 1 ग्लास वाटर ऐड करके ना इसको पकने के लिए तकरीबन 20 मिनट तक रख देंगे। तो जी आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली तमाम नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। तो बस मसाले को इस तरह से हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से और इसको हमने 20 मिनट तक पकने के लिए रख देना है। तो मिलते हैं 20 मिनट बाद। तो जी 20 मिनट हो गए, हमारा मसाला जो है ना वो काफ़ी हद तक जो है वो पक गया है और गोश्त भी हमारा आधा गल गया है। और अब हम इसके अंदर पोटैटोज़ ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ना मैंने पोटैटोज़ भी लिए थे, 4 बड़े साइज़ के पोटैटोज़ लिए थे और उसके बाद ना इसको हमने 4-4 पीस में काट लिया था। तो यहाँ पे ना हमने अपने पोटैटोज़ ऐड करे और अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बस अब हमने इसको ना कवर कर देना है और इसको तकरीबन 10 मिनट तक पकने देना है, ताकि आलू जो है वो हमारे गल जाए। तो जी आलू हमारे गल गए हैं। अब हम मसाले को अच्छी तरीके से भूनेंगे ताकि इसकी जो स्मेल है वो बिल्कुल निकल जाए। और फिर उसके बाद इसके अंदर ना हम ग्रीन चिल्ली ऐड करेंगे और फिर ग्रीन चिल्ली ऐड करने के बाद ये देखें यहाँ पे है ना हमने ग्रीन चिल्ली ऐड करी है। थोड़ा सा हम इसको ग्रीन चिल्ली के साथ फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसमें ना वाटर ऐड करेंगे। यहाँ पे ना मैंने वाटर ऐड कर दिया है और अब मैं इसको पकने दूँगी। तकरीबन 5 मिनट इसको हम पकने देंगे और उसके बाद ना हम इसमें देसी घी ऐड करेंगे और 5 मिनट इसको मज़ीद पकने के लिए रख देंगे। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है, पकने के लिए रख देना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ना आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। बीबी वाले हज़रात से गुजारिश है कि वो देसी घी को अवॉइड करें। तो इसी के साथ दें मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।